रामायण के राम है तो महाभारत के पांडव है। सीता तो एक बहाना थी कि उसने हिरण को दिखाया। सीता ने तो बहुत कुछ दिखाया होगा, उनको तो नहीं देखा, उसने हिरण को ही क्यों देखा। तुम नालायक हो, आदिवासियों की बात को तुम पार्लियामेंट में जाए, हमारी आवाज को तुमने गूंगा। भगवान राम भी सोच रहे होंगे कि क्या इंसान बनाना गलती था या फिर इंसान के अंदर बुद्धि, विवेक और बोलने की क्षमता देना गलती। देखिए, आदिवासी बनवासी हैं या आदिवासी आदिवासी हैं, ये आदिवासी भली भांति जानते हैं। और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जवाब के बाद से तो अब मोहर भी लग गई है कि आदिवासी बनवासी नहीं बल्कि आदिवासी आदिवासी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बनवासी कह दिया, उनके नजर में आदिवासी बनवासी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आदिवासी बनवासी नहीं है, तो आप खुद को आदिवासी बोलो ना। किसी के बोलने से थोड़े आप बनवासी या आदिवासी बन सकते हैं। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। ये आदिवासी और बनवासी के चक्कर में भगवान राम और पांडव भी अब पिसाने लगे हैं। राम सोच रहे होंगे कि बनवास से मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अपने बनाए हुए इंसानों के मुंह से अपना अपमान सुन सुनकर हो रहा है। ये महिला जब सामने कैमरे पर आई ना, तो अपनी गोद में अपने बच्चे को ली हुई है और बोल रही है। तो इससे पता चल रहा है कि एक महिला चाहे गृहस्थ आश्रम का पालन करे या फिर सामाजिक तौर पर वो सामने आए, दोनों में वो सशक्त होती है। महिला जैसे एक माँ का फर्ज अदा कर रही हैं, तो एक सामाजिक तौर पर भी अपनी एक मजबूती दिखा रही हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार रही हैं। अच्छा लगा। लेकिन जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो प्रभु श्री राम के विषय में बोलने लगी कि वो बनवासी था। बनवास वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे, और रहा वो गए तो कम से कम भगवान श्री राम का नाम तो आदर से लो। महाभारत के पात्र थे पांचों पांडव। पांडव बनवासी थे। देखिए, पांडव बनवासी नहीं थे, उन्हें बनवास 14 वर्षों के लिए और अज्ञातवास के लिए दिया गया था, ना कि उन्होंने चुना था। वैसा सिचुएशन आ गया था कि आपको जाना पड़ा। और रघुवंशी को कैसे आप बनवासी कह देते हैं, ये बड़ा अजीब लगता है सुन के। आदिवासी बनवासी की लड़ाई अब इस कदर इस स्तर पर जा चुकी है कि लोग एक दूसरे के आराध्य को टारगेट करने लगे हैं। बहरहाल, इस महिला को सुनिए, ये आदिवासी समाज से आती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आदिवासी समाज के लोग सरना कोड यानी आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर पहुंचे थे, और इस दौरान भी वो अपनी आदिवासी धर्म कॉलम की मांग पर कम जोर दे रहे थे, बल्कि आदिवासी बनवासी की टिप्पणी पर ज्यादा जोर दे रहे थे। देखिए, वनवासी कौन थे मैं कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। जो घर से निकाले गए, इनके पौराणिक ग्रंथों में या इनके जो काल्पनिक ग्रंथ है उनमें जो उनके माँ बाप के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो निकाले गए थे, वो थे वनवासी। उनको घर से निकाला गया था और वन में भेज दिया गया था ताकि वो 12 वर्ष या 14 वर्ष निकाल के आए। तो कौन थे वो वनवासी, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। रामायण के राम है तो महाभारत के पांडव है। तो राम और पांडव आदिवासी नहीं थे, वो आर्य थे, अगर उस कहानी को सच माना जाए। और उनके खिलाफ या उनके साथ लड़ने वाले कौन थे, वो थे आदिवासी। क्योंकि जो सोने का हिरण है आज अंबानी अंटानी को दिखाई दे रहा है, वो उस वक्त राम को भी सोने का हिरण दिखाई दिया था, इसीलिए वो जंगलों में गया था। सीता तो एक बहाना थी कि उसने हिरण को दिखाया। सीता ने तो बहुत कुछ दिखाया होगा, उनको तो नहीं देखा, उसने हिरण को ही क्यों देखा। और वो भी हिरण सोने का। आज तक आपने देखा सोने का हिरण? वो सोने का हिरण आपकी सोने की खदानें, हीरे की खदानें। कल मैं गरियाबंद में थी, गरियाबंद में पता चला वहां पर जो सरकारी स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है और आरएसएस के स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, या आरएसएस के थ्रू जो स्थापित स्कूल है उनमें शिक्षा दी जा रही है, उनमें मंत्रोच्चार करवाया जा रहा है। बच्चों से सुबह भी करवाया जा रहा है, दोपहर में भी, और खाना खाते वक्त भी, और आने के आते वक्त भी। तो सोचिए हमारे बच्चों को, हम उनकी मानसिकता को किस प्रकार से कुंद किया जा रहा है। सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, जो स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय,
उनकी हालत तो आप लोग देख चुके हो, और उसका जो जीवंत उदाहरण है वो कॉकरोच पार्टी के रूप में आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो आज का यूथ कितना बेरोजगार है, कितना हताश है कि वो तैयारी कर रहा है, सालों से माँ बाप उसका पैसा लगा रहे, खून पसीने से सींच रहे हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है। सारे एग्जाम फेल हो रहे हैं, सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, सारे एग्जाम मतलब पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? अमित शाह और मोदी जी। मैं उन्हीं को जिम्मेदार कहूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी नई जनरेशन आगे बढ़े और वो काबिल बने। वो चाहते हैं ये देश नशेड़ियों का, धर्मांधों का, लुटेरों का और एक जो कौम खड़ी की गई है, जो नरभक्षक बने हुए हैं, कहीं पर भी जाकर किसी भी की भी हत्या कर जाते हैं, कोई भी कांड कर देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उसको उसकी कोई खबर नहीं रहती या उसको पकड़े नहीं जाते। तो ऐसी कौम को ये तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही मणिपुर में हो रहा है, ऐसा ही कश्मीर में हो रहा है, ऐसा ही हर प्रदेश में हो रहा है जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुल्य मात्रा में है। तो मैं कहना चाहूंगी राष्ट्रपति महोदय से, वो राष्ट्रपति बने हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन जब अमित शाह ने पूरे आदिवासियों को वनवासी घोषित कर दिया कि मेरे वनवासी भाइयों, तो हम उनके बहन भाई नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हम इस धरती के मूल मालिक हैं और इस धरती की संतानें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। और आज भी हमारे एरिया में जंगल, पहाड़, नदियां, मैदान प्राकृतिक रूप में आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे हमारे पुरखों ने छोड़ा था। बाकी वास्तविक तबाही तो आप ये दिल्ली में देख सकते हो। यहाँ दिल्ली के तीनों चारों कोनों पे कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, वो है इनकी मानसिक बुद्धिमत्ता के चरम शिखर, इनकी तबाही के मंजर। और इनकी नदियों को देखो कैसे जहरीली बना रखा कि उसका पानी भी ये नहीं पी सकते। और आदिवासियों को ये अनपढ़ अज्ञानी कहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें, जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध खान पान है, वो मिलता है आदिवासी क्षेत्रों में। तो सोचिए कौन अज्ञानी है और कौन नक्सली है। नक्सली वो है जो प्रकृति का नाश कर रहा है, इंसानियत का खून कर रहा है और मानवता को तड़प तड़प कर जिलाने के लिए विवश कर रहा है। तो ऐसे शासन प्रशासन का सबको विरोध करना चाहिए और आदिवासियों का सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा यूएनओ, कोरोना ने आप सबको चेता दिया है, बता दिया है कि अगर आप बचना चाहेंगे या आप आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे तो आपको आदिवासियों को और जल जंगल जमीन को बचाना होगा। बचे वही थे जो प्राकृतिक पर्यावरण में रहे। बाकी जो तबाही आई थी, जो लाशों के ढेर गिरे थे, वो महानगरों में गिरे थे और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उस पर रुकावट लगी थी या वहां जाकर वो बचे थे। और आने वाले समय में भी ऐसी तबाही ये लोग लाएंगे और आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तब भागकर आपको वही जंगल, नदी, पहाड़, दर्रे, खाइयां मिलेंगी जहां आदिवासी ही आपको बचाएंगे। में कितना आता है इलेक्टेड आदिवासी? 47। अलग अलग राज्यों में कुल मिला के 400 से अधिक। लेकिन हमारे निर्वाचित आदिवासी वो दलाली का काम करता है, जाति के नाम से आरक्षित हैं और पार्टी के नाम से मुंह बंद कर दिया, इसीलिए वो गुलामी काम करता है। यहाँ आज निर्णय हुआ कि 47 आदिवासी एमपी को कोई पार्टी हो उसको हम आदिवासी समाज से नोटिस करेंगे। तुम नहीं सकोगे तो राइट टू रिकॉल होगा, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाओ। तुम नालायक हो, आदिवासियों की बात को तुम पार्लियामेंट में जाएगा, हमारी आवाज को तुमने गूंगा बहरा बना दिया। देखिए, इसके अलावा इस कार्यक्रम में और कई लोग शामिल थे। उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम गृह मंत्री अमित शाह के उस भाषण से अत्यंत दुखद हैं कि आखिर गृह मंत्री ने हमें वनवासी क्यों कह दिया। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका अपना कोई धर्म कॉलम नहीं है। अभी तक जितने बड़े पदों पर बैठे आदिवासी समाज के अगुआ हैं, वो धर्म कॉलम की जब साइन करने की बारी आती है ना, टिक मारने की, वो हिंदू में करते हैं। कई लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो ईसाई में करते हैं, कई लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं वो इस्लाम में यानी मुस्लिम समुदाय में टिक मारते हैं। आपके पास अपना धर्म कॉलम नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। तो आप इसकी लड़ाई लड़िए, ना कि आदिवासी वनवासी के टॉपिक को बार बार उठाइए। और भगवान राम ने और पांडवों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो आके आपको आदिवासी या वनवासी नहीं कह रहे हैं। बहरहाल, अब भी जब जागो तब सवेरा। जब आपका भ्रम टूट जाए और नींद खुल जाए तो जागिए और पूरे संसार को जगाइए। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।